मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है क्या? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी हमारा संकल्प पत्र आने वाले दिनों में तेलंगाना को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए सैकड़ों तेलंगाना के युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना की कल्पना की थी। তেলেঙ্গানায় বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেন গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির ইস্তেহারে বৃহৎ ঘোষণায় তেলেঙ্গানা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পদে একজন ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। 5 বছরে 250 লক্ষ যুবক যুবতীদের চাকরি, প্রতি মাসের প্রথম তারিখে সরকারি কর্মচারীদের বেতন এবং অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, স্বাস্থ্য বীমার আওতায় প্রতিটি পরিবারকে বছরে 10 লক্ষ টাকার সুবিধা, বছরে 4টি উজ্জ্বলা যোজনা ফ্রি গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন ইস্তেহারে। मैं तेलंगाना के युवाओं को पूछना चाहता हूं कि जो तांत्रिकों के सलाह के आधार पर चलते हो, ऐसा मुख्यमंत्री तेलंगाना का भला कर सकता है क्या? आपका भविष्य संवार सकता है क्या? मैं तेलंगाना की जनता को भरोसा देने आया हूं, साथ में हमारा संकल्प पत्र लेकर आया हूं। ये मोदी गारंटी हमारा संकल्प पत्र आने वाले दिनों में तेलंगाना को उस ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिस ऊंचाई के लिए सैकड़ों तेलंगाना के युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और तेलंगाना की कल्पना की थी। मित्रों, अब मैं हमारी घोषणा पत्र की 25 मुख्य बातों पर आता हूं। पहली घोषणा है कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, जिसके माध्यम से हम निजाम के क्रूर पंजों से तेलंगाना की मुक्ति को फिर से एक बार नई पीढ़ी को याद कराएंगे। हम बेरनपल्ली परकल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिन भी मनाएंगे, जो रजाकारों के सामने तेलंगाना की जनता ने जो लड़ाई लड़ी है, इसको चिर स्मृति तक ले जाएंगे। और ये दोनों दिन ऑफिशियल तेलंगाना गवर्नमेंट मनाएगी, कोई डर के बगैर। हम मजलिस से नहीं डरते हैं, इनके सपोर्ट की ना जरूरत है ना चाहिए। इसके अलावा रजाकारों और निजाम के खिलाफ तेलंगाना के लोगों के संघर्ष का डॉक्यूमेंटेशन कर एक म्यूजियम और मेमोरियल हम स्थापना करेंगे। नंबर 2, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार का होगा। भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे और उचित पिनल कोड में कार्यवाही कर भ्रष्टाचार करने वाले सभी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएंगे। मार्जिनलाइज सेक्शन की आकांक्षाओं को, पिछड़ा वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए, बैकवर्ड्स की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारा अगला मुख्यमंत्री बीसी बैकवर्ड क्लास का होगा। इसका तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी वादा देती है। असंवैधानिक धर्म आधारित आरक्षण जो 4% है, उसको हम समाप्त करेंगे, ओबीसी का बढ़ाएंगे और एससी और एसटी का भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी जी ने कई बार वहां पर ड्यूटी कम करी है, परंतु केसीआर ने नीचे वेट घटाकर इसको कोऑपरेट नहीं किया। शायद तेलंगाना सबसे ज्यादा महंगे पेट्रोल डीजल वाला राज्य आज देश भर में है। महंगाई कम करने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद 7 ही दिन में पेट्रोल और डीजल पर वैट की कटौती कर पेट्रोल और डीजल को हम सस्ता करने का काम करेंगे। मोदी सरकार प्रति एकड़ अभी एक हिसाब करे तो फर्टिलाइजर सब्सिडी दे ही रही है,
परंतु छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और पेस्टिसाइड की इनपुट सहायता में प्रति एकड़ 2500 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी सरकार हल्दी बोर्ड की स्थापना की जो घोषणा करी है, इसको हम हल्दी प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित कर इसके सपोर्ट में रहेंगे और मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देंगे। धान पर, चावल पर 3100 रुपया एमएसपी और हल्दी के लिए आवश्यक मार्केट इंटरवेंशन फंड हम प्रदान करेंगे, तो पूरा चावल एक दाना भी नहीं छूटेगा, पूरा धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल हम परचेज करेंगे। इसके साथ साथ जाड़ा चावल जो होता है उसको केसीआर नहीं खरीदते हैं, भारत सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम वादा करते हैं कि बॉइल्ड राइस को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी पर खरीदकर किसानों की मदद करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त फसल बीमा का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 4 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। जो बेटी जन्म लेगी उसको इस वक्त एक फिक्स डिपॉजिट देंगे, जो 21 साल की आयु की जब बेटी होगी तब 2 लाख रुपए की होगी फिक्स डिपॉजिट। इस प्रकार का हम जन्म के साथ ही तोहफा हमारी सरकार की ओर से देंगे। स्नातक डिग्री या प्रोफेशनल कोर्सेज में छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ 1% ब्याज पे ऋण प्रदान किया जाएगा और यूपीएससी की परीक्षाओं की तर्ज पर 6 महीने की पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से ग्रुप ए और बी की परीक्षाओं टीएसपीएससी के माध्यम से तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से देंगे। हम वादा करते हैं ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा, एक भी पेपर लीक नहीं होगा और हम 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार करेगी। इच्छुक सीमांत किसानों को मुफ्त में देसी गाय देने का काम करेंगे, जिससे उनका जीवन सरलता से वो गुजार पाएं। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपए का कवरेज हम इनको प्रदान करेंगे। कृष्णा के लिए, नदी के लिए पानी का उचित हिस्सा तेलंगाना को मिल पाए, इसलिए हम कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 के समक्ष मामले का अच्छे तरीके से पेश भी करेंगे और तेलंगाना को अपना हक दिलाएंगे। प्रत्येक माह की 1 तारीख को कर्मचारियों को और सेवानिवृत्त लोगों को, रिटायर्ड लोगों को वेतन और पेंशन मिलेगा। केसीआर की सरकार की तरह राह नहीं देखनी पड़ेगी और भाजपा सरकार जो बनेगी वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमिटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर तेलंगाना के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।